दो करोड़पति एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एथलीट 3000 मीटर ऊंचे पहाड़ की धार पर जान हथेली पर रखकर रेस कर रहे थे। उनका ट्रैक बस टायर जितना चौड़ा था, जरा सी गलती और नीचे सीधा मौत की घाटी। इनमें से एक था जेफ। स्पॉन्सरशिप जीतने के लिए उसने उस डेथ रेस को चैलेंज करने का फैसला किया जिसे कोई भी इंसान आज तक पूरा नहीं कर पाया था। उसका दोस्त यूता चाहे कितनी भी बार बोले कि ये पागलपन है, मगर फिर भी वह उसके साथ निकल पड़ा। दोनों मौत की धार पर बाइक उड़ाते रहे, हर जंप ऐसा मानो मौत के साथ नृत्य कर रहे हो। लेकिन एक छोटी सी गलती और जेफ की बाइक ने कंट्रोल खो दिया। वह बाइक समेत सीधे गहरी खाई में गिर गया। यूता सिर्फ चट्टान के किनारे खड़ा चीखता रहा, बेबस, टूटा हुआ। 7 साल बाद यह हादसा यूता के दिल में एक न मिटने वाला जख्म बन चुका था। उसने एक्सट्रीम स्पोर्ट्स छोड़ दिए और FBI ज्वाइन कर ली। उम्मीद थी कि अनुशासन में वह अपना घाव भर पाएगा, लेकिन उसका बॉस उसे कभी भरोसे लायक नहीं मानता। उसे लगता है कि यूता के अंदर की बेचैनी कभी उसे एक अच्छा एजेंट नहीं बनने देगी। इसी बीच दुनिया भर में अजीबोगरीब डकैतियां होने लगी। एक गिरोह 100 मंजिलों वाली इमारत से मोटरसाइकिल पर हीरे चुरा ले गए और फिर सभी हीरे झुग्गियों के गरीब लोगों में बांट दिए। फिर उन्होंने $100 मिलियन कैश ले जा रहे एक कार्गो प्लेन को $100 मिलियन हाईजैक किया और मेक्सिको के ऊपर से नोटों की बारिश कर दी। गांव वाले खुश होकर बाहर भागे। ऐसा नजारा उन्होंने कभी नहीं देखा था। FBI हैरान, ये चोर चोरी नहीं कर रहे, कुछ और ही खेल चल रहा है। और सबसे अजीब, डाका डालने के बाद ये लोग हवा में ही गायब हो जाते हैं। सब परेशान थे, पर यूता को इन सब हरकतों में एक पुरानी परिचित खुशबू मिली, एक पैटर्न। उसने पता लगाया कि इन चोरियों का संबंध तीसरी घटना से है, जहां कॉन्गो में लकड़ी माफियाओं की फैक्ट्री जलाने के बाद इन्हीं लोगों ने दुनिया की सबसे खतरनाक नदी की लहरों को भी जीत लिया। ये कोई डकैती नहीं, एक एक कर एक्सट्रीम चुनौतियों को पूरा करने का मिशन था। यूता ने एक बड़ा दावा किया, यह गिरोह ओझाई बॉडी द्वारा बनाई गई फ्रीक्वेंसी 8 अल्टीमेट चैलेंजेस पूरी कर रहा है। ये 8 चुनौतियां प्रकृति की शक्तियों को सलाम करने वाली अंतिम परीक्षा थी। इन्हें पूरा करने पर कहा जाता है कि इंसान आध्यात्मिक पुनर्जन्म पा लेता है। अब तक ये लोग 3 चरण पूरे कर चुके थे। धरती की शक्ति, आसमान की वर्षा जल का जागरण और उनकी चोरी का मकसद था धरती को इंसानों की लूट से कुछ वापस देना। यूता ने अनुमान लगाया कि अगला कदम होगा लहरों की आत्मा, यानी 100 साल में एक बार उठने वाली विशाल सुनामी तरंग को जीतना। खुद को साबित करने और इस रहस्यमयी गिरोह को पकड़ने के लिए यूता ने अंडरकवर एजेंट बनने की अनुमति मांगी और असली खेल अब शुरू होने वाला था।